जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और ये है इसका पार्ट नंबर 4। अमेजिंग पार्ट हमने 3 बहुत अच्छे से किए हैं। उसमें पहले वाला ज़बरदस्त एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि कैसे स्पीड जुड़ जाती है, घट जाती है, और वही 3 गोल्डन रूल जो हम पूरे चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया आप जाओ और पहले वो पार्ट देख लो जो बचे हुए हैं आपके, और स्पेशली पहले तो आप देख ही लो, क्योंकि वहाँ वो बेस है। वो समझ नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत में रहोगे। अब आप देखो, आपने ये क्वेश्चन पहले भी कभी ना कभी ट्राई किया होगा, ठीक है, कभी ना कभी तो आपने किया ही होगा। और आज देखो इस सवाल को हम कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। देखो, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी जब चोर के पीछे भागने लगा तो चोर भी भागने लगा। यह मानकर कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी द्वारा उसे पकड़ने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, ठीक है। पुलिसकर्मी की बतानी है। देखो, मैं यहां से एक बात समझ पाया, ये पुलिस है, ये चोर है, इन दोनों के बीच की दूरी है भैया 200 मीटर। चोर भागा, इधर पुलिस भी भागी और यहाँ पे दाब लिया इसे, ठीक है, पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। आप देखो, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू करा ना, और एक ही साथ रुक गए, यानी कि समय बराबर है। समय दोनों ने बराबर लिया है, तो मैं कह दूंगा कि दूरी का अनुपात गति के अनुपात के बराबर हो जाएगा। दूरी का अनुपात गति के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, चोर की गति कितनी है, आप कह दोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस की गति कितनी है, आप कह दोगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अनुपात कितना आ गया, 5:6। कितना आ गया, 5:6। अब आप देखो, इन दोनों की दूरी में अंतर कितना है, आप कह दोगे 1 का अंतर है। भाई ये 5, चोर 5 चल रहा है, पुलिस वाला 6 चल रहा है, 1 का अंतर हो गया ना। सवाल कह रहा है दोनों के बीच ना 200 मीटर का अंतर था। कितने का था, 200 मीटर का। हमारा कितना आया, 1 आया, तो 200 की गुणा कर दो। 200 मीटर बनाना है ना मुझे, इधर भी मैंने 200 की गुणा कर दी। ये कितना हो गया जी, 1000 मीटर, यानी चोर तो चला 1000 मीटर। इधर भी 200 की गुणा कर दी, ये कितना चला, 1200 मीटर, ठीक है। अब जो भी सवाल ने पूछा है ना, उसी का आंसर दो बस डायरेक्ट। क्या पूछा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। चोर तो जी 1000 मीटर दौड़ा है, लेकिन मीटर में आंसर नहीं है, तो हम कह देंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया आंसर। ये लो, चोर ने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई, पुलिस वाले ने 1200 मीटर की दौड़ लगाई और धर दबोचा। समझ गए ना बात आप, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ कहीं समय वमय नहीं निकाला है, डायरेक्ट ही निकाल दिया, और हमें पता चल गया कि चोर जो है ना वो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ा होगा। समझ आ गई बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट आप जाकर के देख लो एक बार और अच्छे से, जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हो 2 बार देख लो, ठीक। ये देखो, यहां पर हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने एक निश्चित दूरी को कुछ गति से तय किया। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते, ठीक है, 40 मिनट अधिक लगते। दूरी ज्ञात करें। देखो, इस सवाल को करने का ना मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका, उसको याद रखना। हालांकि जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये इसका कुछ पोर्शन है, मैं कोई ऐसे सवाल में एक पूरी आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले आप ये वाली बात जान लो। देखो, जब भी पहला समय दूसरे समय के बराबर हो ना, जब भी पहला समय दूसरे समय के बराबर हो तो आप ये वाला काम कर लेना। अब पहला समय दूसरे समय के बराबर क्या कह रहे हो जी आप, मैं ये कह रहा हूं पहले उसको 40 मिनट कम लग रहे थे, अब उसे 40 मिनट अधिक लग रहे हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, दोनों जगह 40-40 आ रहे हैं तो समय बराबर हो गया ना। ऐसे में आप डायरेक्ट गति निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 2xy बटे x माइनस वाई। देखो, जब हम निकालते हैं औसत, तो औसत में यहाँ बट बीच में प्लस हो जाता है, तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 2 गुना, पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा था ना,
बाद में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला, और 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी उसकी जो वास्तविक गति थी ना वो थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी वास्तविक गति, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल देखो, सवाल हो गया जी आपका खत्म। सवाल ने ये कहा था, देखो यहां से मैंने गति निकाल दी इसकी डायरेक्ट ही। सवाल ने ये मुझसे कहा था कि जी अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना स्पीड, देखो मैं 12 में 3 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दूंगा तो आप कह दोगे उसकी गति 15 हो गई जी। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो गति बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लेता है, और अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट अधिक लेता है। दूरी तय कर रहा है बराबर, दूरी तय कर रहा है एकदम बराबर। आप ये कह सकते हो कि जब दूरी तय कर रहा है बराबर तो या तो गति का अनुपात आप समय के अनुपात के बराबर कर दो, और या समय और कार्य लगा दो। ठीक बात है ना, दोनों में से जो आपका मन करे वो वाला लगा दो। देखो अगर मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दूंगा तो कितनी रह जाएगी, 10, 12 थी ना, 10 रह जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, कितना ले दें, 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक, दोनों के समय का अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे 1 घंटा आ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 80 मिनट बैठेगी। सवाल में 80 मिनट, हमारा 60 मिनट, 80 हो गया ना। पहले 40 मिनट कम ले रहा था, अब 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो 80 हो गया। उसने कहा दूरी बताओ, तो बीच में जो वैल्यू लिखी रहती है वो दूरी की है, यानी जो हमें निकालना है उसकी गुणा कर दी। 30 दूनी 60 और 40 दूनी 80 किलोमीटर, यानी कि आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर। ठीक है, तो तरीका बहुत बढ़िया है ये। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब समय बराबर नहीं होता ना तब कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे आप सब सीखेंगे, एकदम शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें। आगे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक किसान ने 9 घंटे में केवल 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें, मतलब पैदल कितनी दूरी तय कर ली ये हमें बताना है। देखो मैं आपको एक एलिगेशन मेथड सिखाया था, वही मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, सारी कुछ आप देखो। पहले उसकी गति कितनी थी, आप कह दोगे जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब वो पैदल चल रहा था। जब वो साइकिल से चल रहा था तब कितनी थी, आप कहोगे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 9 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इसकी औसत गति कितनी रही होगी तो आप कह दोगे कि कुल दूरी को आप कुल समय से भाग कर दो, औसत गति आ जाएगी निकल के, यानी कि औसत गति होगी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपको बताया था कि जब भी किन्हीं दो का औसत एक संख्या से बड़ा एक संख्या से छोटा है तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो 61/9 में से कितना घटाना है, 4 घटाना है। 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे में से आपको कितना घटाना है, 4 घटाना है, यानी कि 9 चौक 36 और 36 घटाओगे आप 61 में से तो कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे ये आ गया 25, 25/9, ठीक है ना। 61 में 36 घटाओगे, फिर 9 निम 81, 81 में से आप 61 घटाओगे कितना बचा, 20/9। देखो 9 से तो 9 खत्म हो गया क्योंकि ये बात अनुपात में चलती है, आपको पता ही है। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब आप ये कह दोगे जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था ना तो उसको 4 घंटे लग रहे थे दूरी तय करने में, और जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था तो 5 घंटे लग रहे थे। सवाल ने पूछा जब वो पैदल चला ना तब बताओ कितनी दूरी तय करी। आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 घंटे जा रहा है तो कितनी दूरी तय कर दी होगी, 16 किलोमीटर, और यही आपका उत्तर है। दिस इज योर आंसर। समझ पाए आप बात, ठीक है। तो ये तरीका भी आप ध्यान रखना कि कैसे हम स्पीड को एवरेज मान करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है। देखो डिस्टेंस बराबर है मेरे भाई, दूरी बराबर है, और कुल 47 मिनट का समय लगता है। कुल दूरी कितनी है, देखो जब दूरी बराबर है आपने क्या पता है कि हम उसमें लगा सकते हैं समय और कार्य।
वो कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 4 चलता है और 5 चलता है। एलसीएम ले लो इसका, 60 ले लें, कितना आ गया 20, ये कितना आया 15, ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा 12। ठीक है, उसने कहा कि कुल जो दूरी है ना उसमें 45 मिनट लगे, उसको 47 मिनट लगे, सॉरी, तो कुल दूरी 47 मिनट। देखो इसको तो लग गए 47 मिनट, 47 मिनट्स, 47 मिनट लग गए हमें। देखो ये घंटों में आ रही है बात, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा में लेके चले ना। 20 और 15 कितने हो गए 35, 10 45 और 2 47, हमें 47 घंटे लग रहे हैं। तो 47 और गुणा कर दी हमने 60 से, मिनटों में बदल लिया ना, मिनटों में बदल ली इस बात को। ठीक है, मिनटों में बदल ली। तो अब वो कह रहा है कि आप ये बताओ कुल दूरी कितनी तय करी। मैं ये कह रहा हूं जब मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया ना तो 60 तय करी, फिर 4 से गया फिर 60 तय करी, फिर 5 से गया फिर 60, तो यानी 60 दूरी 3 बार तय करी है। 60 की दूरी कितनी बार तय करी है 3 बार। और जो मुझे निकालना होता है मैं उसकी गुणा कर लेता हूं। अब गुणा भाग कर लो, 47 47 खत्म, 60 60 खत्म, और आपके पास बच गया 3 इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत ही छोटा सा आसान सवाल था ये। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आपने वीडियो करनी है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। डू दैट फास्ट। ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक व्यक्ति P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 50% की वृद्धि करके वापस लौटता है। दोनों यात्राओं में उसकी औसत गति कितनी होगी? देखो मेरी बात समझो आप थोड़ा सा पहले। मान लिया ये एक बिंदु है P और ये है Q। एक व्यक्ति इधर से इधर गया और इसकी गति थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर ये इधर से इधर आया और उसने अपनी गति ना बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 50% बढ़ा दी। आपको ये बात पता है, प्रतिशत में आप पढ़ चुके, 50% होता है 1/2, यानी यदि पहले 2 थी तो अब 3 हो गई होगी। सवाल कह रहा है पहली गति है 40, इसको 40 बढ़ाओ, 20 से गुणा कर दूं ना, तो यदि पहले 40 थी तो अब कितनी हो जाएगी 60, यानी 60 से आया है दौड़ के, 60 से वापस आया है। उसने कहा औसत गति बताओ। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आप समय और कार्य से कर सकते हो, जो मर्जी कर दो, आपने सब आता है। तो देख लो, गया कितने से है 40 से, आया कितने से है 60 से। 40 और 60 कितना हो गया 100, गुणा भाग कर दी, 6 चौक 24 दूनी 48, 2 गुणा 24, और इस बात को आप लिख सकते हो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप बात को। ठीक, बहुत छोटी सी बात थी, बस औसत गति वो आपसे निकलवाना चाह रहा था, एवरेज स्पीड। एंड दिस इज योर लास्ट डे क्वेश्चन। यहां पर देखो क्या आपने किया है और क्या हम करने वाले हैं। चेक करना अपना आंसर, तरीका भी चेक कर लेना। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस चलता है। अच्छा, पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। उसने कितनी दूरी तय करी होगी? आप समझो मेरी बात, यहां था, इधर से इधर गया ट्रेन से, झुक 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 है, ये चाह रहा है, उधर से दौड़ के आ रहा है एकदम, मतलब जैसे भी आ रहा है। तो दूरी जो है ना समान है, ये दूरी समान है, तो समय और कार्य या फिर गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा मैं कर सकता हूँ। दूरी बराबर मिलती है तो एकदम लड्डू मिल गया, समझो, बस खाना ही खाना है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, 4 से वापस आया। एलसीएम कितना ले लें? 100 ले लें। 25 चौका 100 और 25 चौका 100। देखो पहले मुझे इस बात को बदलना है, क्योंकि इसने ना थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे ये कर दिया। इसने कहा 5 घंटे और 48 मिनट, इस मिनट को भी घंटों में कर रहा हूँ मैं। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ये कितना हो गया? आप कह दोगे 29/5 आ गया, 29/5 हो गया ना। अब आप देखो इसको कितना समय लग रहा था, आप कह दोगे 29/5 लग रहा था, और यहां हमें कितना लग रहा है? हमें तो जी 29 लग रहा है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? 29/5
गुना 29, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी ना। उसने कहा उसने कितनी दूरी तय की, तो हम कह देंगे उसने 100 किलोमीटर तय करी है। 100 से कर दो आप गुणा, 29 से 29 खत्म, इसको इससे काटूंगा कितना आ गया 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर, यानी छोटू 20 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर लिख लेना, ठीक है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इसका होगा आंसर, सही आंसर। आप चेक कर सकते हैं आपने कैसे किया है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आप जानते हैं ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर, जरूर करना है, ठीक है। अटेम्प्ट तो सारे ही किया करो आप अच्छे से। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।